प्लीज़ वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हाजिर होगा फिर से एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। इस वीडियो में बहुत सारी न्यूज़ लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत प्यारी चीज़ें जो आप लोगों को खुश कर देने वाली ऐसी शिवांगी दूसरी बहुत कुछ कहते हुए नजर आई है गाइस। जी हाँ, और उसको बताएंगे। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाइस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। गाइस सबसे पहले ये लोगों को बताती हूँ, मतलब आप लोगों को नहीं, उनको जो कि शिवी को मोमो को हेड देते हैं उनको ये बोल देती हूँ गाइस, अगर आप लोगों को इतनी ही चिढ़ है उनसे, उन दोनों से, तो देखते क्यों आप लोग उनको, उनसे दूर रहिए। क्यों उनकी चीज़ों को देखते हो या फिर उनको क्यों महत्व देते हो? इग्नोर कीजिए। और आप भी उसे उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते ना, कहते हैं ना लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी गाइस। यस, तो वही है कि आप लोग उन्हें लव करें, हेट करें, आप उन्हें इग्नोर तो नहीं कर सकते। यस, हम तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों को, शिवी और मोमो दोनों को। वो बात है गाइस। बाकी शिवांगी जोशी का इंटरव्यू सामने आया है, उन्होंने रील शेयर की है, उनका बेस्ट अंदाज सामने आ रहा है, वो ट्रेंड कर रही है, वो लाइक कर रही है। इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है सबसे पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले शिवांगी जोशी का इंटरव्यू आ चुका है जूम टीवी पर। यस गाइस, जूम टीवी पर हमारे शिवांगी जोशी और हर्ष बेनीवाल का बहुत प्यारा सा इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टॉपिक पर बात की है। बहुत बड़ा इंटरव्यू रहा है, आप लोगों ने उसको वॉच नहीं किया तो उसको वॉच कर लीजिएगा। बाकी उस इंटरव्यू में जो पॉइंट निकल करके सामने आया उसके बारे में हम बात कर ही लेते हैं। तो जो कि रिश्ता के बारे में है, नायरा के बारे में है, और जो कि उनकी लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, क्रश के बारे में, तो वो सब कुछ हम बताएंगे। बाकी पहले उनके हार्ट बीट के बारे में बताते हैं। हार्ट बीट के बारे में बहुत कुछ कहा उन्होंने, कितना कुछ किया उन्होंने, कहाँ से शुरुआत की, कैसे किया, हार्ट बीट कैसे शूट हुआ, कब उन्होंने कैसे साइन किया, कैसे स्टोरी उन्हें लगी, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है। कहाँ से कहाँ तक का उन्होंने सफ़र तय किया उस बारे में बात की है, कि वो कहाँ से उन्होंने सबसे पहले शुरुआत, मतलब वो पहले नहीं सोचती थी कि हम लीड रोल भी करना है किसी शो में, बस वो चाहती थी कि किसी भी तरह से उनका करियर बने इसी फील्ड में, वो कुछ करके दिखाएं अपनी फैमिली को। तो बस वैसे ही शुरुआत हुई उनके करियर की, आप लोग जानते ही हो। बाकी वो स्ट्रगल स्टोरी तो सुना ही चुकी है आप लोगों की, क्या कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया है पिंक विला के इंटरव्यू में गाइस। यस, हर्ष बेनीवाल ने बताया है कि क्या कुछ हुआ, हार्ट बीट्स उन्होंने कैसे साइन किया। पहले वो कॉमेडी करते थे और कॉमेडी वीडियोस खुद के चैनल पर बनाते थे, बट उन्हें कुछ नया ट्राई करना था, तो एक्टिंग के फील्ड में कुछ इस तरह से आए। और प्लस आगे उसने क्या कहा कि मुझे तो ना एक्शन करना है, फुल ऑन एक्शन, लेडी सिंगम वाला एक्शन। पता है दोनों की केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी। दोनों एक दूसरे का जवाब दे रहे थे, दोनों एक दूसरे की चीज़ों के बारे में बोल रहे थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, और जो उनकी केमिस्ट्री बन गई है, थोड़ी दोस्ती हो गई ना, वो कह सकता है। तो उनकी दोस्ती थी ना, एक अलग स्पेशल बॉन्ड नजर आ रहा था उन दोनों का। वो एक दूसरे को जवाब देना, पट से एकदम ऐसे सुनते रहना, तो एकदम स्पेशल वाली दोस्ती, वो भी अच्छा लग रहा था उनका बॉन्ड गाइस। की तो वैसे कम ही दोस्त है इंडस्ट्री में। यस, बाकी हर्ष बेनीवाल की कुछ बातें शिवांगी जोशी को उन्होंने बताई, उनकी से शिवांगी जोशी ने बात करवाई कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जानती है शिवांगी जोशी को, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हर्ष बेनीवाल को एडवाइस दी, और हर्ष बेनीवाल की कोई क्रश है, यानी कि उनकी लव लाइफ चल रही है, ये रिवील हो चुका है गाइस। और शिवांगी जोशी ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, बहुत कुछ किया है मैंने क्रश को कुछ कहने के लिए, क्रश को मनाने के लिए, बट मैं क्यों बताऊँ। यस, ये बोला उन्होंने गाइस। यस, बहुत पहले से करती आई और ये कहा है, वो तो हम सब भी जानते हैं, लेकिन वो क्यों बताएंगी। वो खुद उन्होंने कहा कितनी क्यूटी है यार, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, खुद ही शुरुआत की, तुम बताओ। उनकी 2-3 स्टोरी सुन ली हर्ष बेनीवाल की, और खुद ने कुछ नहीं कहा कि मेरा क्रश कौन है, क्रश कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, बस यही कहा मैं क्यों बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। हमेशा वो ऐसे ही करती है, मैं नहीं बताऊंगी। और अपने फैंस के बारे में बोला है कि क्रेजी फैन मोमेंट्स तो होते ही रहते हैं, लोग मुझसे दूर से मिलने के लिए आते हैं, सिर्फ के लिए मुझसे मिलने के लिए। एक बार जो लोग गणपति दर्शन के लिए गए थे वहाँ उनके घर पर, उसके बारे में उन्होंने बोला। एक बार फैंस वहाँ पहुँच गए थे कि वहाँ मैं नहीं थी, फैंस वहाँ गए थे, मेरे घर पर मेरे फैंस थे, वहाँ पर मेरी बहन थी, वो सब थे, तो उन्होंने वहाँ दर्शन किए हैं। तो ठीक है, वो हमें प्यार करते हैं, बट ऐसे नहीं जाना चाहिए किसी के घर पर। मैं आप लोगों को बोल दूँ, उनकी भी प्राइवेसी है, उनकी भी लाइफ है, तो ऐसे किसी के घर पर विजिट करना, बाहर आप लोग मिलो कहीं पर भी तो मिलना है, तो बट ऐसे विजिट नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। हर्ष बेनीवाल कह रहे एक बार तो सब से मिलने के लिए, पता नहीं किसी को फॉलो करने लग गए थे, मेरे घर वालों को मिलने लग गए थे, तो हमने उसको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अब समझ रहे हैं। और वैसे भी वो हमें प्यार ही करते हैं, तो ठीक है चलो ऐसा करते हैं। वैसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है शिवांगी से भी अपने फैंस से, उसके बारे में बोला उन्होंने। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो कि वो हमेशा देती है अपने करियर का, वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है। यस गाइस, ये रिश्ता से ही उनके करियर को वो 100% देती है। सबसे ज़्यादा ये रिश्ता के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। उन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें बोली रिश्ता के बारे में, कि उस कैरेक्टर का प्रभाव मुझ पर अब तक है और वो कभी भी नहीं जा सकता है। वो कैरेक्टर के प्रभाव से मैं बहुत दिनों तक बाहर नहीं आई थी। जब मैंने लास्ट शूट किया था ना, इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि मैं ना वो शूट ही नहीं कर पा रही थी, मुझसे शूट हो ही नहीं रहा था। बार ही सब लोग वहाँ थे, फिर मैंने कैसे भी हिम्मत करके वो शूट किया। वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट था। उन्होंने साफ बोला। नायरा का कैरेक्टर, फिर सीरत के कैरेक्टर, उन्होंने कहा मसल्स आ गए थे वगैरह, उन्होंने कहा तक नहीं गए वो मसल्स। पहले तो मुझे अच्छा लगता था मसल्स आ गए, लेकिन अब नहीं तक नहीं गए, तो थोड़ा बुरा लगता है कि ठीक है चलो। उसके बाद वो दिन ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला दिन था। वो
बहुत दिनों तक उससे बाहर नहीं आ पाई थी। मतलब वो बहुत इतने सालों तक वो निभाया ना वो, फिर उसके बाद किसी से इतना अटैचमेंट नहीं हुई। मैं बहुत अटैच्ड थी उस शो से, उसके हर एक इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी मैं, और अटैच्ड आज भी हूँ। ये तो वो बोलती नजर आ ही रही है, नायरा ही मैं थी, मैं ही नायरा हूँ, वो कहते हुए नजर आती हैं, आप लोगों को पता है ही सही। उनका एक एक इंसान से मैं आज भी अटैच्ड हूँ और हमेशा ही रहूँगी। और वो दिन तो बहुत ज़्यादा स्पेशल था, इमोशनल कर देने वाला था। उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत सारे शोज़ किए, लेकिन किसी में इतने ज़्यादा अटैच ही नहीं हो पाई। लेकिन वो तो बहुत सालों थे उसमें, तो मैं बड़ी हुई हूँ। उन्होंने कहा यह सभी लोगों के साथ मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा ही अच्छा था वहाँ का, शो में बड़ी हुई हूँ, सब बोला उन्होंने। 15 साल से 22 साल की हो गई मैं उसी में, तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव सब मैंने उसी शो में झेला है, सब कुछ पता चला मुझे, सब कुछ समझा, ज़िंदगी को समझा, और पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। बहुत सारे वर्ड यूज़ किए हैं गाइस, बस उन्होंने साफ साफ नाम नहीं लिया, बाकी सब कुछ कह दिया कि ये रिश्ता उनके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, सब कुछ दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है उन्हें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वो चीज़। और खाने पीने की बातें हुई और भी सब कुछ बोला उन्होंने, तो वो इंटरव्यू आप लोग जाके देखिएगा। मुझे बस अब मोहसिन खान के इंटरव्यू का इंतजार है, और शिवांगी जोशी का राजीव दत्ते वाला इंटरव्यू भी आने वाला है, तो बहुत कुछ होने वाला है। और उनका और भी इंटरव्यूज आएंगे हार्टबीट के प्रमोशन के, तो इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो बेल आइकन प्रेस कर रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा कमेंट करना तो मत ही भूलिएगा। बाय बाय गाइस। और हाँ, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा ही नहीं है, इतना प्यारा, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है ना पिछला वीडियो, और आप लोगों ने उसको वॉच ही नहीं किया, तो देखिए, जाइए, जल्दी जाइए उसको भी वॉच कीजिए। बाय।